बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चाइना की पहुंच अमरीकी दिमागों तक जा पहुंची। अमरीकी दिमागों को कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल कर ली। खौफजदा अमरीकी सदर ने चाइना के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया, जबकि चाइना ने रूस के साथ मिलकर अमरीका को दिया करारा जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या ये इस सदी की सबसे अनहोनी नहीं है कि दुनिया की सुपर पावर मानी जाने वाली अमेरिका चीन के हाथों इस कदर बुरी तरह से पिट रही है कि हर मैदान में चीन उससे एक कदम आगे है। खला में ये मुख्तलिफ सियारों पर कमर डालने की बात हो या फिर दिफाई हथियारों की दौड़, चीन हर मैदान में अमेरिका को टफ टाइम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और मौशी मैदान में चीन ने अमली तौर पर दुनिया की सुपर पावर को चारों शाने चित कर दिया है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है इसने अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के होश उड़ाकर रख दिए हैं। दोस्तों, अगर ये खबर सच है कि चीन ने अमरीकियों के दिमागों को कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल कर ली है, तो ये बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, अमरीका ने इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों और इंसानी दिमाग पर काबू पाने वाले हथियार बनाने का इल्जाम लगाते हुए 34 चीनी इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दोस्तों, ये खबर आपको जितनी सिंपल लग रही है इतनी सिंपल है नहीं। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि चीन ऐसे कीमियाई और बायोलॉजिकल हथियार बना रहा है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। अमेरिका ने कहा कि अगर हम इन कंपनियों पर पाबंदी ना लगाते तो ये पूरे अमेरिका को अपने कंट्रोल में कर लेते। दोस्तों, अगर अमेरिका की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है और ये हकीकत है तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है वैसे तो अद्वियात को इंसानी जानें बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीन की जानिब से इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसानी दिमागों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से दिमागों पर काबू पाने वाले उन मुबैना हथियारों के हवाले से ज्यादा वजाहत नहीं की गई। इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि आने वाले अरसे में अमेरिकी यूथ के लिए चीन एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके साथ ही चीन की जानिब से सिंजियांग में मजहबी और नस्ली अकलियतों के साथ नारवा सलूक करते हुए उन पर भी तजर्बात किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से जिन 34 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई उनमें से 30 कंपनियां वो हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिमागों पर कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत हासिल करने वाले हथियार बना रहे थे। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से चीन पर ये इल्जामात ऐसे वक्त में लगाए जा रहे हैं कि जब अमेरिका और चीन की आपस में काफी ज्यादा कशीदगी चल रही है। दोस्तों, अगर अमेरिका के माजी को सामने रखा जाए तो पता चलता है कि माजी में अमेरिका की जानिब से ऐसे बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनमें उन इंसानों को बताया तक नहीं गया था कि उन पर तजर्बात किए जा रहे हैं। उसमें जेल के कैदी शामिल थे जिन्हें जहर के टीके तक लगाए गए। दिमागों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की जानिब से इंसानी हुकूक को पामाल किया गया, जिन्हें करने के काफी अरसे के बाद उन्हें डिस्क्लोज किया गया कि अमेरिका की जानिब से इस तरह के तजर्बात किए जा रहे थे। अब जब चीन की जानिब से ऐसा किया जा रहा है तो अमेरिका को काफी ज्यादा तशवीश होने लगी है। दोस्तों, अगर चीन की जानिब से ऐसा किया जा रहा है तो ये वाकई गलत है। कोई भी मुल्क करता है, वो चीन करता है, अमेरिका करता है, ये कोई भी मुल्क, तो ये बहुत ही गलत फेल है। लेकिन चीन की जानिब से अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका की जानिब से जैसे ही चीन की इन 34 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई, इसके साथ ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। इस वीडियो कॉल में दोनों में बातचीत हुई। ये दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन के हवाले से एक बहुत बड़ा पैगाम अमेरिका के लिए है। दोस्तों, हालिया दिनों में अमेरिका और मगरिब ताइवान के मामले पर चीन और यूक्रेन के मामले में रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस पस मंजर में चीन और रूस की आपस में बातचीत हुई है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, इस वक्त चीन और रूस की जानिब से अमेरिका को वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया है कि अगर अमेरिका की जानिब से ताइवान के मामले में या फिर यूक्रेन के मामले में दोनों ममालिक के साथ कुछ जंग छेड़ने की कोशिश की गई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, याद है कि चीन ने हालिया महीनों में ताइवान पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जिसने उसके मुताबिक एक दिन चीन में शामिल होना है। ताइवान उस चीनी दावे से मुतफिक नहीं है और चीन के दबाव की वजह से दुनिया का कोई भी मुल्क ताइवान से सफारती ताल्लुकात तक नहीं बनाता। लेकिन चीन के लड़ाका तैयारों के ताइवान की फिजाई हुदूद में मुसलसल परवाज करने के मामले में अमेरिका ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करेगा।
इस तनाजुर में चीन और रूस के आपस में राबते अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस और चीन के ताल्लुकात गहरे होने की वजह मगरबी ममालिक का दबाव नहीं है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जारी हंगामा खेजी भी एक अहम वजह है। जो बाइडेन दौर में शुरू होने वाले मसाइल जो बाइडेन इंतजामिया में भी बरकरार हैं। बाइडेन इंतजामिया को लगता है कि ट्रंप की क़यादत में अमेरिका बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ पीछे हट गया था। इस सिलसिले में अमेरिका नाटो को मजबूत करना चाहता है और एशिया में अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा होना चाहता है। दोस्तों रूस और चीन दोनों को खदशा है कि बाइडेन की खारजा पॉलिसी नए चैलेंजेस का बायस बन सकती है। दोनों का कहना है कि उनके ताल्लुकात दुनिया को इस्तेहकाम फराहम करेंगे। इसके साथ ही इन दोनों का इत्तेहाद अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों याद रहे कि जब 2008 में पुतिन ने समझा कि मगरबी ममालिक रूस के साथ मुसावी ताल्लुकात नहीं चाहते तो उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी। सन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई खराब हो गए। इस सूरत हाल में रूस ने चीन और दीगर एशियाई ममालिक का रुख किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद चीन के साथ अमेरिका का मुकाबला बढ़ गया तो सूरत हाल बदल गई। ट्रंप के आने के बाद रूस और चीन दोनों का एक ही मुखालिफ था, यानी अमेरिका। इसके बाद दोनों ममालिक ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पॉलिसी को हम आहंग करना शुरू किया। दोस्तों ये सारी जद्दोजहद इस बारे में है कि कौन बैनुल-अक़वामी सतह पर टॉप डॉग बनेगा। अमेरिका अपनी सुपर पावर का दर्जा बरकरार रखना चाहता है। इसके लिए वो चीन की तरक्की की रफ्तार को कम कर रहा है। दुनिया में इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला बुनियादी तजाद है। रूस चाहता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को किसी भी हालत में नाटो का हिस्सा न बनाया जाए और ये इसकी गैर जानिबदारी की कीमत हो सकती है। दोस्तों चीन और रूस ने मुश्तरका फौजी मशकों में भी हिस्सा लिया है। ताज़ा तरीन मशकें अक्टूबर में दोनों ममालिक की बहरी अफवाज ने मुनक्कद की थी, जिसे ज्वाइंट सी 2020 का नाम दिया गया था। ये इन ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए सियासी और फौजी ताउन का वाज़ेह इशारा था। उस वक्त से चीन अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती हुई इक्तिसादी और फौजी ताकत पर तशवीश का इजहार किया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूस और चीन मुस्तकबिल में अमेरिकी तसल्लुत से निमटने के लिए बाकायदा फौजी इत्तेहाद तश्कील दे सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि चीन और रूस दिफाई तौर पर बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और आने वाले दिनों में अमेरिका को टफ टाइम देने के लिए दोनों एक पेज पर हैं। खास तौर पर रूस ताइवान के मामले में चीन के साथ है और यूक्रेन के मामले में चीन रूस के साथ है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 2001 में रूस और चीन के दरमियान होने वाले मुआहदे में लिखा गया है कि रूस वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखता है। चीन को तवक्को है कि रूस ताइवान और बहरा जनूबी चीन में उसकी मदद करेगा और रूस चाहेगा कि यूक्रेन या फिर यूरोप चीन को रूसी मुफादात पर उसकी हमायत करने दें। अगर रूस और चीन यूक्रेन, ताइवान और जनूबी चीन के समुद्रों पर अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ अपने इख्तलाफात को गहरा करेंगे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों इस हालिया सूरत हाल के अंदर चीन और रूस का हंगामी तौर पर एक दूसरे से बातचीत करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों ममालिक मिलकर दुनिया की सुपर पावर के चिथड़े उड़ाने वाले हैं। दोस्तों इस तमाम सिनेरियो में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।